भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। गुप्तकालीन कला। कला का चरमोत्कर्ष। गुप्तकाल धार्मिक सहिष्णुता का काल था। वासुदेव संप्रदाय से कृष्ण और बलराम की पूजा प्रारंभ हुई। कृष्ण को विष्णु का अवतार मानने से विष्णु की प्रतिमाओं का अंकन हुआ। चित्र 160 विष्णु के साथ साथ शिव, सूर्य, ब्रह्मा, गणेश, कुबेर, पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, सप्तमातृकाएं आदि विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं का सुरुचिपूर्ण अंकन गुप्तकाल में हुआ। बुद्ध, बोधिसत्व और जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी साथ साथ बनती रहीं। वासुदेव शरण अग्रवाल ने गुप्त कलाकृतियों का प्रसार पश्चिम के सिंध के मीरपुर खास से पूर्व में असम के पर्बतिया तक और उत्तर में चौआ सैदान शाह नामक स्थान से दक्षिण में सित्तनवासल और श्रीलंका के सिगिरिया क्षेत्र तक बतलाया है। भारतवर्ष में कुछ प्रमुख कला केंद्रों पर मूर्तिकला का बहुविध विकास हुआ और भांति भांति की देव मूर्तियों का निर्माण किया गया। इनमें उल्लेखनीय कला केंद्र निम्नलिखित हैं। 1. उत्तरी भारत के कला केंद्र मथुरा, सारनाथ और अहिच्छत्रा। 2. मध्य भारत के कला केंद्र। 3. पूर्वी भारत के कला केंद्र। 4. पश्चिम भारत के कला केंद्र तथा 5. दक्षिण भारत के कला केंद्र। कुषाण काल के आरंभ में ब्राह्मण धर्म के देवताओं की अनेक मूर्तियां मथुरा शिल्प में बनाई जाने लगीं। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ी और गुप्त काल में अपने पूरे विकास पर पहुंच गईं। 1. शुंग काल, बलराम पंचवृष्णवीर। 2. कुषाण काल, ब्रह्मा शिव लिंग विग्रह, पुरुष विग्रह, अर्धनारीश्वर विग्रह, शिव पार्वती विग्रह, कार्तिकेय, गणपति, विष्णु, सूर्य, इंद्र, कामदेव, बलराम, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, महिषामर्दिनी, सिंहवाहिनी, सप्तमातर, सप्तमातृका, कुबेर एवं हारीति। उपरोक्त सभी देवी देवता एवं निम्नांकित देवों की मूर्तियां गुप्त युग की कला में बनाई जाने लगीं। शिव और विष्णु का संयुक्त रूप हरिहर मूर्ति, त्रिविक्रम अवतार में विष्णु, सूर्य का अनुचर दंड, नवग्रह, कृष्ण की बाल लीलाएं जैसे शकट लीला, केशीवध लीला, गंगा एवं यमुना, विविध आयुध पुरुष जिनका भगवान के अनुचर रूप में अंकन किया गया जैसे शंख, चक्र, गदा, पद्य का इन आयुधों के साथ मानवीय रूप। मथुरा। गुप्तकाल में मथुरा केंद्र पर लाल बलुए पत्थर के गौतम बुद्ध की एक से बढ़कर एक सुंदर मूर्तियों का अंकन हुआ। इनमें आदमकद, संभंग, आसन वाली, जिनके शरीर छरहरे, शीश पर घुंघराले बाल, नासाग्र दृष्टि, शांत मुख मुद्रा, हल्की पारदर्शी और महीन सलवटें युक्त संघाटी दर्शाई हैं। गोल अलंकृत प्रभामंडल युक्त शिव एवं विष्णु की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां गढ़ी गईं। मथुरा से प्राप्त राणानुग्रह शिव गुप्त काल की उत्कृष्ट मूर्ति है। सारनाथ। परिचय। सारनाथ वाराणसी से 6.4 किलोमीटर उत्तर में है। यहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क व अन्य सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपतन या मृगदाव, हिरणों का जंगल था। महावस्तु के अनुसार यहाँ के आश्रम में 500 ऋषि रहते थे। एक पुरानी जातक कथा के अनुसार यहाँ के जंगलों में हिरणों के झुंड रहते थे जिन्हें काशी के राजा ने अभयदान दे रखा था। यहाँ सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने पहले अपने धर्म का उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया था। इसे बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
इसलिए सारनाथ बौद्धों का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल बन गया और दूर दूर से यात्री यहाँ आने लगे। बुद्ध ने इस स्थान पर जो उपदेश दिया उसमें उन्होंने 4 बातें बताई जिन्हें आर्य सत्य चतुष्टय कहते हैं, जिसका सार इस प्रकार था। हे भिक्षुओं, आर्य सत्य 4 हैं। दुख है, यह पहला सत्य है। दुख का कारण है, यह दूसरा सत्य है। वह दुख रोका जा सकता है, यह तीसरा सत्य है। दुख रोकने का एक मार्ग है, यह चौथा सत्य है। भिक्षुओं, संसार में 2 प्रकार के मार्ग हैं, एक विषयों में लिप्त होकर सुख भोगना और दूसरा अनेक प्रकार के आत्मकष्टों से शरीर को पीड़ा पहुंचाना। इन दोनों से बचकर एक बीच का मार्ग है, जिसे मैं मध्यम पटिपदा कहता हूँ। इस मार्ग पर चलने से मन की शांति, संबोधि और निर्वाण मिलता है। इस मध्यम मार्ग के 8 अंग हैं। इन सत्यों का उल्लेख सारनाथ से प्राप्त एक छत्र पर खुदा हुआ पाली लेख है। सारनाथ में रहते हुए भगवान बुद्ध पैदल चलकर काशी भिक्षा के लिए आया करते थे। यह निकट का रास्ता आज भी चलता है। काशी में एक धनी गृहस्थ का पुत्र यश अपने 54 साथियों के साथ बुद्ध का शिष्य बन गया था। इस प्रकार पंचवर्गीय भिक्षु यश और उसके साथियों को मिलाकर बुद्ध ने 60 साथियों का पहला संघ बनाया, जिन्हें धर्म के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजा। इस प्रकार सारनाथ में ही धर्म व संघ की स्थापना हुई। बुद्ध निर्वाण के लगभग 125 वर्ष बाद सम्राट अशोक 272 से 232 ईसा पूर्व हुए। कलिंग युद्ध में मनुष्यों का विनाश देखकर वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने कभी युद्ध न करने का प्रण लिया। तब इनका मन बौद्ध धर्म की ओर खींचा और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। इस समय इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र स्थानों को खोजा और उनकी यात्रा की। सारनाथ में ने पहली बार उपदेश दिया था। अशोक का ध्यान उस ओर विशेष रूप से गया और यहाँ उन्होंने कई स्मारक बनवाए, जैसे धर्मराजिका स्तूप एवं सिंह स्तंभ। संभवत धमेक स्तूप की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ईसा पूर्व 2री सदी में शुंग राज्य की स्थापना हुई। इस समय का लेख सारनाथ में नहीं मिला, किंतु पत्थर की एक सुंदर वेदिका जो स्तूप के चारों ओर बनाई गई थी, उसके अवशेष 4 स्तंभ मिले हैं, जो संग्रहालय में रखे हैं। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग उत्तर भारत में कुषाण सम्राट कनिष्क के साम्राज्य की स्थापना हुई। इस समय सारनाथ की पुनः उन्नति हुई। सारनाथ में जहां भगवान बुद्ध के प्रातःकालीन भ्रमण का एक स्थान था, वहां कनिष्क के राजकाल के 3रे वर्ष में मथुरा के त्रिपिटकाचार्य भिक्षु बल ने एक विशालकाय बोधिसत्व प्रतिमा की स्थापना की। यह मूर्ति धर्मराजिका के समीप मिली थी। मूर्ति के ऊपर एक विशाल छत्र लगा हुआ था। मूर्ति के लेख में छत्रप, वनस्पर और महाक्षत्रप खरपल्लान की सहायता का उल्लेख है। सारनाथ का पूर्ण अभ्युदय गुप्त काल में हुआ। उस समय यह मथुरा के अतिरिक्त उत्तर भारत में कला का सबसे बड़ा केंद्र था। सारनाथ में प्राप्त धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की भव्य मूर्ति देश की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। चित्र 161। चीनी यात्री फाहियान 5वीं सदी के आरंभ में सारनाथ आया था और उसने यहाँ 4 स्तूप और 2 भिक्षु विहार देखे थे। एक बुद्ध मूर्ति पर देय धर्मोयम कुमारगुप्तस्य लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि वह मूर्ति कुमारगुप्त के दान से बनी थी। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के समय में सारनाथ का वैभव पूर्ववत रहा। गुप्त संवत 154-473 ईस्वी की एक बुद्ध मूर्ति कुमारगुप्त द्वितीय के समय की पाई है और दूसरी मूर्ति 476 ईस्वी की सम्राट बुद्धगुप्त के समय की मिली है। 7वीं सदी में हर्ष के राज्य में युवार्ग ने सारनाथ की यात्रा की व इसका वर्णन किया है। उसने यहाँ अशोक का बनवाया स्तूप और स्तंभ देखा। यहाँ के संघाराम में हीनयान धर्म की सम्मितीय शाखा के अनुयायी 1500 भिक्षु रहते थे।
सबसे विशिष्ट वास्तु 65.96 मीटर ऊंचा एक मंदिर था, जिसमें धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक धातु की मूर्ति थी। हर्ष के बाद कई वर्षों तक सारनाथ के विहार और मंदिरों का कोई इतिहास नहीं मिलता है। सारनाथ की खोज। आधुनिक संसार को सारनाथ का परिचय उस समय मिला जब सन 1794 ईस्वी में काशी के बाबू जगत सिंह ने, जो राजा चेत सिंह के दीवान थे, इमारती सामान की टोह में धर्मराजिका स्तूप को ही उधेड़ डाला और उसके माल मसाले से जगतगंज मोहल्ला बनवाया। उस समय स्तूप के भीतर पत्थर की गोल पेटी में रखी हुई हरे रंग पत्थर की एक मंजूषा मिली थी, जिसमें बुद्ध की धातुएं थीं। उन्हें गंगाजी में सिला दिया गया। पत्थर का बक्स इस समय कोलकाता के संग्रहालय में है। धातु मंजूषा का कोई पता नहीं। काशी के तत्कालीन अधिकारी श्री डंकन ने सन 1798 ईस्वी में इस खुदाई का वर्णन लिखा, जिससे लोगों का ध्यान सारनाथ के ध्वंसावशेषों की ओर गया। इसके बाद ही कर्नल मैकेंजी ने भी खुदाई करवाई थी। सन 1836 ईस्वी में कनिंघम ने सारनाथ की ओर चोखरी तथा धमेक स्तूप को प्रकट किया। उसके भीतर ये धर्मा हेतु प्रभवा इत्यादि बौद्ध मंत्र से अभिलिखित एक शिलापट प्राप्त किया तथा धर्मराजिका स्तूप के पास एक विहार और एक मंदिर खोज निकाला। सन 1851 से 52 ईस्वी में श्री मेजर किट्टो ने धमेक स्तूप के आसपास कई स्थानों की सफाई कराई। जैन मंदिर के समीप विहार संख्या 6 को खोजा, जहां से बहुत से सिल्लोढ़ों की प्राप्ति के कारण इसे अस्पताल मान लिया गया। नामकरण। कनिंघम का विचार था कि धमेक धर्मोपदेश का बिगड़ा हुआ रूप है, जिस पर उनका यह विचार था कि यह स्तूप उस स्थान का स्मारक है जहां बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था, ध्यान देने योग्य है। श्री दयाराम साहनी के अनुसार धमेक का संस्कृत रूप धर्मेक्ष है, अर्थात वह स्तूप जहां बुद्ध ने धर्म का ईक्षण या विचार प्रकट किया था। धमेक और धर्मेक्ष के संबंध के बारे में निश्चय पूर्वक कहना कठिन है। यहाँ मिट्टी की एक मुहर मिली है, जिस पर 12वीं सदी की लिपि में लिखा है धमाकुंजयतु, अर्थात धमाक की जय हो। इससे ज्ञात होता है कि स्तूप का नाम किसी समय धमाक था, जो धर्मचक्र का रूपांतर हो सकता है। स्थिरपाल वसंतपाल के 1026 ईस्वी के लेख में धर्मराजिका के भी जीर्णोद्धार का वर्णन है। इससे भी अनुमान लगाया जाता है कि उस समय में धमेक का ही नाम धर्मचक्र रहा होगा। स्तूप के चारों ओर लगे हुए पत्थर के उत्कीर्ण शिलापट गुप्तकाल के हैं। कनिंघम ने स्तूप की चोटी के बीच में बर्मा चलाया था। भीतर ही भीतर स्तूप की जड़ तक पहुंचकर उन्हें मौर्यकालीन ईंटों का बना हुआ एक और मौर्यकालीन स्तूप इसके गर्भ के भीतर छिपा हुआ मिला था। वह स्तूप अशोक निर्मित होना चाहिए, जिसे सम्राट ने भगवान के धर्मचक्र प्रवर्तन के पवित्र स्थान की स्मृति में स्थापित किया होगा। चोटी से लगभग 0.91 मीटर नीचे ये धर्मा हेतु प्रभवा मंत्र से उत्कीर्ण एक शिलापट अवश्य मिला था। इससे भी धमेक स्तूप का धम्म से घनिष्ठ संबंध सूचित होता है। धमेक की ठीक पहचान के लिए सारनाथ के अन्य स्मारकों के साथ उसकी आपेक्षिक स्थिति पर भी विचार करना आवश्यक है। धर्मराजिका स्तूप, मूलगंधकुटी और बुद्ध के अन्य स्मारक धमेक से 106.68 मीटर पश्चिम की ओर एक साथ सटे हुए हैं। मूलगंधकुटी वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपने रहने के लिए कुटिया बनवाई और जहां वे ध्यान किया करते थे। वर्तमान समय में यह मुख्य मंदिर कहलाता है, वहीं सारनाथ के लेखों में मूलगंधकुटी कहा गया है। जिस स्थान पर बुद्ध शारीरिक व्यायाम के लिए कुछ देर ठहरते थे, इस स्थान को बौद्ध साहित्य में चंकम कहा गया है। सौभाग्य से चंकम का स्थान भी निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है। मुख्य मंदिर से लगे हुए ही पश्चिम की ओर भिक्षु बल की विशाल बोधिसत्व मूर्ति मिली थी, जिसकी छत्रयष्टि पर खुदे हुए कुषाणकालीन लेख में कहा है कि यह प्रतिमा बुद्ध के चंकम स्थान पर स्थापित की गई है।
धर्मराजिका और अशोक स्तंभ का बुद्ध के जीवन से संबंध माना जाता है कि महाराज अशोक ने बुद्ध के शरीर की धातुओं को मूल 8 स्तूपों में से निकालकर उनका विस्तार करके अनेक स्तूप बनवाए। ये स्तूप धर्मराजिका कहलाए। ऐसा ही एक स्तूप सम्राट ने सारनाथ में भी उस स्थान पर बनवाया जहां बुद्ध ने निवास किया था। जब जगत सिंह की आज्ञा से यह स्तूप खोदा गया तब इसके भीतर पत्थर के संदूक में बंद एक छोटे सुंदर पिटारे में बुद्ध की धातुएं पाई गई थीं, जिनका प्रवाह गंगाजी में कर दिया गया। सिंह स्तंभ मूलगंधकुटी के कुछ पश्चिम में है। जिस प्रकार अशोक ने उन अन्य स्थानों में जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था सुंदर शैल स्तंभ स्थापित किए थे, सारनाथ में भी उसने एक स्तंभ बनवाया। वह स्तंभ लगभग 15.24 मीटर ऊंचा था और जिसका सिरा बहुत भव्य था। इसके ऊपरी भाग में सिंहों के मस्तक पर एक धर्मचक्र टिका हुआ था। विचारने पर ज्ञात होता है कि संभवतः उसके 54 साथी और 5 पंचवर्गीय भिक्षु इन व्यक्तियों को सर्वप्रथम संघ में दीक्षित करके बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना सारनाथ में रहते हुए ही की थी। स्वाभाविक है कि यह कार्य उन्होंने मूलगंधकुटी के आसपास ही किया होगा जहां वे स्वयं रहते थे। अशोक ने यह भव्य स्तंभ उसी के स्मारक रूप में बनवाया होगा, पर पीछे जब सारनाथ के भिक्षु संघ में मनमुटाव बढ़ा तो संघ में फूट डालने वालों के विरुद्ध उसकी राजाज्ञा भी इसी स्तंभ पर अंकित कर दी गई। सारनाथ ध्वंसावशेषों का वर्णन। सारनाथ की जो खुदाई अब तक हुई है उसमें 7 विहार, 2 महास्तूप, 2 मंदिर और अशोक स्तंभ मुख्य हैं। सारनाथ को जाने वाली सड़कों के बाएं किनारे 0.8 किलोमीटर पहले ही बना हुआ चौखंडी स्तूप है, जो सारनाथ के अवशिष्ट स्मारकों के जमघट से पृथक है। यदि उसे अलग रखा जाए तो सारनाथ की भूमि पर बने हुए सब स्मारक 4 कतारों में इस प्रकार बांटे जा सकते हैं। पहली पंक्ति अब विहार संख्या 7 मध्यकालीन, इसके नीचे एक पुराने विहार की नींव छिपी है। दूसरी पंक्ति धर्मराजिका स्तूप मौर्यकालीन, जगत सिंह ने इसे उतरवा डाला, अब केवल बुनियाद बची है। विहार संख्या 6 8वीं 9वीं सदी गुप्तकालीन विहार के ऊपर बना हुआ है। धमेक स्तूप जो अभी तक ज्यों का त्यों बच गया है। इसके गर्भ में छिपा हुआ मूल स्तूप मौर्यकालीन था। पीछे गुप्तों के या हर्ष के काल में इसका संस्कार हुआ और उत्कीर्ण शिलापट्टों का आच्छादन चढ़ाया गया। तीसरी पंक्ति वयस्त्र चैत्य शुंगकालीन। अशोक स्तंभ मौर्यकालीन। मूलगंधकुटी या मुख्य मंदिर। मूलगंधकुटी के सामने का विस्तृत आंगन जो धमेक स्तूप तक फैला हुआ है और जिसमें अनेक छोटे छोटे स्तूप भरे हुए हैं और भिक्षुओं के रहने के कुछ कमरे भी हैं। चौथी पंक्ति विहार संख्या 2 कुषाण और गुप्त। विहार संख्या 1 कुमार देवी का बनवाया हुआ धर्मचक्र जिन विहार 12वीं सदी। विहार संख्या 3 गुप्तकाल। विहार संख्या 4 गुप्तकाल। अब हम उस क्रम में इन इमारतों का वर्णन करेंगे जिस क्रम में दर्शक उन्हें देखते चलते हैं। चौखंडी स्तूप सारनाथ से 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक ऊंचा ईंटों का थूहा है। युवाड़गचवाड़ ने लिखा है कि सारनाथ से लगभग 0.8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जंगल के बीच 91.44 मीटर ऊंचा एक स्तूप था। इसकी पहचान चौखंडी स्तूप से ठीक मिलती है। इसके ऊपर एक अठपहल बुर्जी बनी है जो मुगल काल की है। राजा टोडरमल के पुत्र राजा गोवर्धन ने अकबर की आज्ञा से इसे सन 1588 ईस्वी में बनवाया था। इसके लेख में लिखा है कि सम्राट हुमायूं ने इस स्थान पर रात बिताई थी। उसी की यादगार में यह बुर्ज बना। इस स्तूप की कनिंघम ने बीचों बीच खुदाई की थी, पर उसे बुद्ध की धातु जैसी कोई वस्तु नहीं मिली। इस स्तूप का चौखंडी नाम पुराना जान पड़ता है।
इमारत के आकार प्रकार से ज्ञात होता है कि एक चौकोर कुर्सी पर क्रमशः घटती हुई 3 भूमियां या मंजिलें ठोस ईंटों की बनाई गई थीं। संभवत सबसे ऊपर की मंजिल की खुली छत पर कोई प्रतिमा स्थापित की गई थी। गुप्तकाल में इस तरह के मंदिरों को त्रिमेधी स्तूप कहते हैं, जिसकी चोटी पर शिवलिंग था। इस स्तूप में धर्मचक्र मुद्रा में बैठी हुई एक मूर्ति और 2 गुप्तकालीन शाखा स्तंभ मिले थे, जिन पर व्यालक और योद्धा अंकित है। इससे ज्ञात होता है कि गुप्तकाल में यह विशाल स्तूप बन चुका था। चित्र 162। विहार संख्या 5। यहाँ से दर्शक सारनाथ की खुदाई देखना आरंभ करते हैं। उसके दाएं बाएं 2 विहार हैं। दाएं हाथ पर विहार संख्या 5 है। 15.24 मीटर लंबे चौड़े आंगन के चारों ओर बरामदा बना हुआ है। बरामदे के पीछे 2.59 मीटर से 2.44 मीटर नाप की कोठरियां बनी हैं, जिनमें भिक्षु रहते हैं। आंगन में एक कुआं बना है। उत्तर की तरफ कोठरियों के स्थान पर एक बड़ा कमरा बना है, जिसे प्रत्युपस्थानशाला कहते थे, जो आगंतुकों की आवभगत के लिए बैठक का काम करती थी। इस कमरे के सामने प्रवेश द्वार है, जहां विहार रक्षक नौकरों के रहने के लिए पार्श्व भाग में 2 कोठरियां बनी थीं। यह प्राचीन चतुःशाल संघाराम का सीधा साधा नमूना है। यहाँ से बुद्ध मंत्र की एक मिट्टी की मुहर 9वीं सदी की तिथि में लिखी हुई मिली है। विहार संख्या 7। सारनाथ के बाईं ओर विहार संख्या 7 है। इसके नीचे गुप्तकालीन विहार के अवशेष मिले हैं। इसका आंगन 9.14 मीटर का है। आंगन के चारों ओर बरामदा व उसके पीछे कोठरियां विहार संख्या 5 के समान ही बनी हुई हैं। कोठरियां अब समाप्त हो गईं। बरामदे के खंभों के नीचे के भाग बताते हैं कि ये दोनों विहार आग लगने से नष्ट हुए हैं। धर्मराजिका स्तूप। यह स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया है, जो अब तक काफी नष्ट हो चुका है, क्योंकि सन 1794 ईस्वी में जगत सिंह के आदमियों ने इसे खोद डाला था। उस समय इसके अंदर 8.23 मीटर की गहराई पर एक गोलाकार पत्थर की पेटी में धातु गर्भमंजूषा रखी मिली थी। राजा महिपाल के समय के 1026 ईस्वी के लेख की अंकित मूर्त की चौकी जगत सिंह के घर में मिली थी, जो संभवतः इसी स्तूप की खुदाई में निकली होगी। इसमें लिखा है कि गौड़ देश के स्थिरपाल और वसंतपाल नाम के 2 बंधुओं ने धर्मराजिका और धर्मचक्र का जीर्णोद्धार कराया था। इस लेख में वर्णित धर्मराजिका नाम का यही स्तूप है। लेख का धर्मचक्र भी धमेक स्तूप का नाम ज्ञात होता है। इस स्तूप की नियमित खुदाई से ज्ञात होता है कि 6 बार इसका क्रमशः परिवर्धन और संस्कार हुआ। अशोक निर्मित मूल स्तूप का व्यास 13.49 मीटर था और इसकी ईंटें कुछ सुजापट्टी के आकार की 49.53 इंटू 36.83 इंटू 6.35 सेंटीमीटर और 41.91 इंटू 31.75 इंटू 8.89 सेंटीमीटर बड़ी थी। इसका पहला संस्कार कुषाण काल में हुआ। उस समय की ईंटों की नाप 43.18 इंटू 26.67 इंटू 6.99 सेंटीमीटर थी। दूसरा परिवर्धन 5वीं या 6ठी सदी में किया गया। अब स्तूप के चारों ओर 4.6 मीटर चौड़ा एक प्रदक्षिणापथ जोड़ा गया। यह 1.22 से 1.52 मीटर ऊंची ठोस चारदीवारी से घिरा हुआ था, जिसमें 4 दिशाओं में 4 द्वार छिके हुए थे। तीसरी बार स्तूप का संस्कार संभवतः 7वीं सदी अर्थात हर्ष के राजकाल में हुआ, जिसमें बढ़ाए हुए प्रदक्षिणापथ को भरकर पाट दिया गया और स्तूप उठी हुई कुर्सी पर चढ़ने के लिए एक ही पत्थर में से तराशी हुई 4 सीढ़ियां चारों ओर लगा दी गईं। चौथा परिवर्धन 9वीं 10वीं सदी के लगभग और 5वां महिपाल के समय में 1026 ईस्वी में किया गया।
स्तूप का अंतिम या छठा संस्कार 12वीं सदी में हुआ, जबकि कुमार देवी ने अपना धर्मचक्र जिन महाविहार बनवाया। सारनाथ की दो प्रसिद्ध मूर्तियां इसी स्तूप के पास मिली हैं। पहली कनिष्क के राज्य संवत्सर 381 ईस्वी में स्थापित विशाल बोधिसत्व प्रतिमा और दूसरी धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध की अत्यंत सुंदर मूर्ति, जो सारनाथ की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। मूलगंधकुटी स्तूप। धर्मराजिका स्तूप से 18.29 मीटर उत्तर की ओर वह भव्य इमारत है जिसे मुख्य मंदिर कहा जाता है। इसकी कुर्सी 18.29 मीटर चौकोर है और मुंह पूर्व की ओर है। यह बुद्ध से संबंधित मूलगंधकुटी है, जो युवाड़गचवाग के समय में 65.96 मीटर ऊंची थी। बची खुची दीवारों के चौड़े आसार इसकी साक्षी देते हैं। यह मंदिर ईंट और चूने का बना है और कहीं कहीं उकेरे हुए पत्थर और भी पुराने मंदिरों के लगा दिए हैं। एकाश्मक वेदिका। मूलगंधकुटी के दक्षिणी चैत्य की नींव के नीचे सफाई करते हुए श्री अटल को एक मौर्यकालीन वेदिका मिली, जिसे महाराज अशोक ने बनवाया था। वह 2.54 मीटर चौकोर और 2.45 मीटर ऊंची है और एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है। इस पर ओप या चमक है, जो अशोककालीन कलाकृतियों की विशेषता थी। किसी समय यह धर्मराजिका स्तूप की चोटी पर हर्मिका के चारों ओर लगी हुई थी। इस पर 2 लेख खुदे हैं, जिनमें सर्वास्तिवादी आचार्यों का उल्लेख है। इस लेख में कुछ पुराने अक्षरों को छीलकर सर्वास्तिवादियों का नाम लगभग 3री सदी में बढ़ाया गया। संभवत राजा अश्वघोष के समय में ऐसा किया गया। इनका लेख अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इससे यह अनुमान होता है कि यह वेदिका कुषाण काल के कुछ बाद ही धर्मराजिका स्तूप की चोटी पर से किसी कारणवश नीचे उतार ली गई थी, और जब गुप्तकाल में मूलगंधकुटी का विस्तृत में निर्माण हुआ तो यह उसके नीचे दब गई। संभव है इस सुंदर कलाकृति को ऊपर से उतारकर कुषाणकालीन मूलगंधकुटी की जगह स्थापित कर दिया गया हो। इस समय मूलगंधकुटी के चारों ओर जो कंक्रीट का चौड़ा प्रदक्षिणापथ है, वह मध्यकाल में किसी समय जोड़ा गया। मुख्य मंदिर गुप्तकाल में भी मूलगंधकुटी के नाम से विख्यात था, जैसे कि पत्थर के एक दीप स्तंभ पर खुदे हुए लेख से ज्ञात होता है। इसके कंक्रीट वाले फर्श के नीचे खुदाई करते हुए कई और पुराने स्तर पाए गए। एक पुराने स्तर के नीचे शुंगकालीन प्रथम सदी ईसा पूर्व 2 आयाकपट प्राप्त हुए, जिन पर धार्मिक चिन्ह अंकित हैं। शुंगकालीन वेदिका स्तंभ पर उत्कीर्ण एक दूसरे लेख में मूलगंधकुटी के दीप स्तंभ का वर्णन है। पुराने पत्थर को फिर से गढ़कर गुप्तकाल में दीप स्तंभ बना लिया गया था। मुख्य मंदिर के पूर्व की दिशा में उसका प्रवेश द्वार था, जिसके सामने एक मुख मंडप बना हुआ था और बाहर खुला हुआ एक लंबा आंगन धमेक स्तूप तक विस्तृत था, जो छोटे बड़े अनेक पूजा स्तूपों और चैत्यों से भरा हुआ था। इसी में कुछ भिक्षुओं के रहने की कोठरियां भी थीं। स्तूपों या देहरों से भरे हुए इस तरह के प्रांगण को मध्यकाल में देहर्क कहते थे, जैसा नालंदा से प्राप्त राजा महेंद्रपाल देव के स्तूप लेख से ज्ञात होता है। अशोक स्तंभ। मुख्य मंदिर के पश्चिम की ओर अशोककालीन पत्थर का खंभा है। यह किसी समय लगभग 17.75 मीटर ऊंचा था। अब केवल 2.03 मीटर तक टूटा हुआ खंभा अपने ठिकाने पर खड़ा रहा है, बाकी टुकड़े में ही पड़े हैं। खंभे की नींव में खांचेदार 2.44 मीटर लंबा, 1.83 मीटर चौड़ा और 0.46 मीटर मोटा एक पत्थर है, जिस पर खंभा टिका है। खंभे का व्यास जड़ में 0.71 मीटर और चोटी पर 0.56 मीटर था। स्तंभ पर 3 लेख हैं। पहला ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ अशोक का लेख है। इसमें सम्राट ने आदेश दिया है कि जो भिक्षु या भिक्षुणी संघ में फूट डालेंगे और संघ की निंदा करेंगे,
उन्हें सफेद कपड़े पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा लेख कुषाण काल और राजा अश्वघोष के 40वें वर्ष में लिखा गया था। तीसरा लेख गुप्तकाल का है और उसमें सम्मितीय शाखा के आचार्यों का उल्लेख है। द्वयस्त्र चैत्य अशोक स्तंभ से थोड़ी दूर पश्चिम में चैत्य की आकृति की एक इमारत है। इसका पृष्ठभाग अर्धगोलाकार और आगे का भाग चतुष्कोण का आधा था। इसकी लंबाई 25.15 मीटर और चौड़ाई 11.84 मीटर थी। इसीलिए इसे द्वयस्त्र चैत्य कहते हैं। शुंग सातवाहन युग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक में इस प्रकार के चैत्य मंदिर बनते थे। उसी समय इसका निर्माण हुआ। यहाँ मौर्यकाल से गुप्तकाल तक की मूर्तियां पाई गई हैं। मध्यकाल में इसके कुछ भाग पर एक विहार बना दिया गया। मुख्य मंदिर का उत्तरीय क्षेत्र द्वयस्त्र चैत्य से लौटकर अशोक स्तंभ के पास होते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ कंक्रीट पथ के दाहिनी ओर एक मध्यकालीन 8वीं-9वीं सदी 5.49 मीटर चौकोर कुर्सी मिलती है। इसके कुछ दूर पर उत्तर गुप्तकाल का मंदिर मिला था। उसकी 4.88 मीटर लंबी एक बड़ी धरन पर शांतिवादी जातक कथा अंकित है। कथा के अनुसार बुद्ध ने अनेक कष्ट सहकर भी क्षमा धर्म का पालन किया। विहारों का क्षेत्र चौथी पंक्ति में भिक्षुओं के रहने के लिए बनाए हुए कई विहार मिले हैं, जिनमें से 2 कुषाणकालीन थे। इन विहारों का नक्शा इस ढंग का था: एक ओर से प्रवेश द्वार, उससे मिला हुआ आंगन, आंगन के चारों ओर खंभों पर टिका हुआ बरामदा और उसके भीतर चारों तरफ कोठरियां। विहार संख्या 1 धर्मचक्र जिन विहार। यह भव्य विहार कन्नौज की महारानी कुमार देवी ने बनवाया था, जो कन्नौज के राजा गोविंदचंद देव की पत्नी थी और बौद्ध धर्म की भक्त थी। यह विहार पूर्व से पश्चिम 231.65 मीटर लंबा है। इसके मध्य में खुले आंगन के पक्के फर्श के 3 ओर भिक्षुओं के कमरे हैं। विहार की कुर्सी 2.58 मीटर ऊंची है और उसकी छली हुई ईंटों की जुड़ाई बहुत कच्ची है। भीतर बाहर दोनों ओर ईंटों में भांति भांति की सजें बनी हुई हैं। यद्यपि भिक्षुओं के रहने के कोठे और कक्ष अब ढह गए हैं। विहार में प्रवेश के लिए पूर्व की ओर 2 महाद्वार थे, जिनके बीच में 88.89 मीटर की दूरी थी। इनमें से भीतरी द्वार तो प्रायः नष्ट हो चुका है, किंतु बाहर वाले द्वार प्रकोष्ठ का कुछ भाग अब भी अपने पुराने सौंदर्य की साक्षी भरता है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 कक्ष थे। द्वार की बुर्जियों में ईंटों की जुड़ाई और कटावदार काम देखकर आश्चर्य होता है। विहार के नीचे पूर्वकालीन 3 विहारों के अवशेष पाए गए हैं। सबसे पश्चिमी सिरे पर विहार संख्या 2 कुमार देवी विहार के पूर्वी तोरण के सामने विहार संख्या 3 और 2 महाद्वारों के बीच में जमीन के नीचे दबा हुआ विहार संख्या 4 है। विहार संख्या 2 यह विहार आरंभिक गुप्तकाल का है। इस विहार के मध्य में 27.69 मीटर का चौकोर आंगन था, जिसके चारों ओर 0.99 मीटर की दीवार थी, जिसके ऊपर बरामदे के खंभे उठाए गए थे। बरामदे के पीछे कोठरियों की पंक्ति थी, जिसमें से केवल 9 कमरों के कुछ चिन्ह बचे हैं। विहार संख्या 3 इस विहार की कुर्सी बहुत नीची है। ईंटों से बने हुए आंगन के नीचे पानी बहने का नाला पाया गया है। दक्षिण की ओर 3 कोठरियां व बरामदे का कुछ भाग खुदाई में मिला है। इन खंभों पर बनी हुई उकेरी गई शैली से ज्ञात होता है कि यह विहार कुषाणकालीन था। दीवारों की ऊंचाई औसतन 3.04 मीटर है। इससे यह 2 मंजिला जान पड़ता है। विहार संख्या 4 इस विहार का आंगन जमीन से 4.42 मीटर नीचे है। अभी तक उत्तर दक्षिण की कोठरियां और बरामदे का कुछ भाग ही खुदाई में निकाला गया है।
विहार संख्या 3 के समान बरामदे के खंभों की पंक्ति 0.66 मीटर ऊंची दीवार पर बनी हुई थी। अंधकासुर का वध करते हुए महाकाव्य शिव की मध्यकालीन मूर्ति इसी विहार के पूर्व की कोठरियों के ऊपर मिली थी। विहारों के क्षेत्रों को पीछे छोड़ते हुए यदि हम बाहर वाले महाद्वार से धमेक स्तूप की ओर चलें तो सामने अनेक स्तूप, चैत्य, आंगन आदि से भरा हुआ एक महाप्रांगण मिलता है, जिसमें मध्यकाल से गुप्तकाल के अवशेष पाए गए हैं। कुमारदेवी का देवनागरी लिपि में लेख भी इसी स्थान पर मिला है। धम्मेक स्तूप, धर्मचक्र स्तूप। यह स्तूप ठोस गोलाकार बुर्ज की तरह है, जिसका व्यास 28.35 मीटर और ऊंचाई 39.01 मीटर है। 11.20 मीटर ऊंचाई तक इसकी कमर सुंदर अलंकृत शिलापट्टों से ढकी है। इसका यह आच्छादन कला की दृष्टि से अत्यंत सुंदर और आकर्षक लगता है। इसके अलंकरणों से स्वस्तिक, नंद्यावर्त रेखा आदि विभिन्न प्रकार की आकृतियों और फूल पत्ती के कटाव की बेलें बनी हैं, जिनमें कहीं कहीं चिड़िया भी बिठाई गईं। दक्षिण की ओर के पट पर यक्ष के मुख में से कमल की बेल निकलती हुई दिखाई गई है। गुप्तकाल के शिल्पी इस प्रकार की रेखा और वल्लरी प्रधान अलंकरण बनाने में बड़े सिद्धहस्त थे। इन्हें उस समय पत्रलता, पत्रावली या पत्रांगुली का कटाव कहा जाता था। गुप्तकालीन बौद्ध साहित्य में स्तूपों के ऊपर पहरावनी चढ़ाने का वर्णन आता है, जिन्हें देवदूष्य कहते थे। काशी में आज तक गंगा माई को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पेरी चढ़ाई जाती है। काशी के बने हुए 1 लाख कारशापण मोल वाले जिन वस्त्रों का उल्लेख साहित्य में मिलता है, वे देवदूष्य ज्ञात होते हैं। धमेक स्तूप के शिलापट्टों पर देवदूष्य की सजावट बनाई गई है। स्तूप के ऊपरी भाग पर, जो करीब 27.43 मीटर ऊंचा है, कनिंघम ने चोटी के बीचों बीच ऊपर से एक कुरिया गलाकर देखी थी। चित्र 163 ज्ञात होता है कि यहीं पर बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन नामक पहला उपदेश दिया था। इसकी भव्य सजावट से भी विदित होता है कि सारनाथ की इमारतों में इसका महत्वपूर्ण स्थान था और लोग बुद्ध के साक्षात धर्म शरीर की भांति इसे पूजते थे। विहार संख्या 6। यह विहार 8वीं-9वीं सदी का बना हुआ है, जो गुप्तकालीन विहार के खंडहर पर बनाया गया है। अहिच्छत्रा गुप्तकालीन वास्तु तथा मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई के उपरांत 2 विशाल शिव मंदिरों का पता चला है। ऊंचे चबूतरे पर बने मंदिर की दीवारों पर मृतखंडों में उत्कीर्ण मूर्तियां जड़ी हुई प्राप्त हुई हैं। साथ ही मंदिर के गर्भगृह के प्रवेशद्वार के दोनों पक्षों पर आदमकद गंगा, यमुना की मृण मूर्तियां पाई गई हैं, जो त्रिभंग मुद्रा में मकर तथा कच्छप पर खड़ी हैं। गंगा के पीछे एक छत्रधारिणी है। यमुना के पीछे एक छत्रधारिणी तथा सामने एक पुरुष परिचायक दिखाई देता है। गंगा यमुना के शरीर पर ग्रैवयक माला, कुंडल, भुजबंध, कंकण, मेखला तथा नूपुर आभूषण हैं। इसके अलावा श्रावस्ती, कौशाम्बी, गढ़वा कान्यबुज भी गुप्तकाल के उत्कृष्ट कला केंद्र थे। मध्य भारत के कला केंद्र। मध्य भारत में गुप्तकाल में अनेक कला क्षेत्र विकसित हुए, जिनमें भुमरा, नचना, कुठार, तिगवा, खोहा, सिरपुर, पवाया, बेसनगर, एरण, देवगढ़, उद्यगिरी, ग्वालियर, ऊंचेहरा, मढ़िया, ग्यारसपुर आदि हैं। देवगढ़ में दशावतार मंदिर हिंदू कला का उत्कृष्टतम उदाहरण है। मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट उद्यगिरी की वराह प्रतिमा अपने पौराणिक आख्यान तथा शिल्प सौंदर्य के कारण संसार की सुंदरतम प्रतिमाओं में गिनी जाती है। विदिशा तथा एरण में भी वराह की कई प्रतिमाएं मिली हैं। पूर्वी भारत के कला केंद्र। गुप्तकाल में पूर्वी भारत के भी अनेक कला केंद्र विकसित हुए। इनमें प्रमुख राजगीर, सुल्तानगंज, महास्थान, पहाड़पुर, ताम्रलिप्त हैं। पश्चिमी भारत के कला केंद्र।
गुप्तकालीन कला के दो प्रमुख स्थान प्रकाश में आए हैं। राजस्थान का मंडोर, जहां कृष्णलीला संबंधी शिल्पखंड मिला है, जिसमें गोवर्धनधारी कृष्ण का अंकन उत्कृष्ट है। दूसरा मीरपुर खास, सिंध, पाकिस्तान में गुप्तकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष मिले हैं। साथ ही कांसे की बनी चतुर्मुख ब्रह्मा की खड़ी मूर्ति, जो वर्तमान में कराची संग्रहालय में है। दक्षिण भारत के कला केंद्र। दक्षिण में 6ठी शताब्दी के बाद कला के नमूने मिलते हैं। यह महाराष्ट्र के अजंता गुफा 9 में है, जहां बुद्ध की अनेक सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इनमें सपत्नीक बैठे नागराज की प्रतिमा उत्कृष्ट है। कन्हेरी की गुफा 66 में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है। बादामी की गुफा 3 में अनंतशाही विष्णु और गुफा 4 में त्रिविक्रम विष्णु उल्लेखनीय हैं। ऐहोल के लाड़खान मंदिर और उसकी मूर्तियां गुप्तकाल की प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। गुप्तकाल की श्रेष्ठ मूर्तियां। बुद्ध प्रतिमाएं। पाषाण में निर्मित गुप्तकाल में मथुरा में अनेक सुंदर पाषाण में उकेरी बुद्ध की प्रतिमाओं का अंकन हुआ है। एक बुद्ध प्रतिमा से प्राप्त ब्राह्मी लिपि के लेख के अनुसार इस प्रतिमा की स्थापना यशदिन्न नामक बौद्ध भिक्षु ने अपने माता पिता आचार्य एवं संतों के पुण्य के लिए बनवाई थी। मथुरा के जमालपुर टीले से प्राप्त यह प्रतिमा खड़ी मुद्रा में है और 7 फीट 2.50 इंच ऊंची है। मूर्ति में कुंचित केश, ऊंचे जटाजूट बंधे हुए, लंबे कान, दोनों कंधों पर महीन सलवटों वाली संघाटी ओढ़े हुए, नासिका पर केंद्रित दृष्टि ध्यान मुद्रा में है। बुद्ध के शीर्ष के पीछे गोल विशाल अलंकृत प्रभा मंडल दर्शित है। सारनाथ संग्रहालय में प्रदर्शित धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा वाली बुद्ध की पद्मासन में बैठी प्रतिमा भी अनन्य है। 2 फीट 4.50 इंच ऊंची प्रतिमा के लंबे कर्ण, नासाग्र दृष्टि, कुंचित केश, कुंभग्रीव अलंकृत गोल प्रभामंडल, पार्श्व में आकाशचारी विद्याधर और आसन के समक्ष चक्र के अगल बगल अंजलिबद्ध मुद्रा में बैठे उपासक उल्लेखनीय रूप से उत्कीर्ण हैं। इस प्रतिमा में शारीरिक सौष्ठव, मानसिक स्थिति, बौद्धिक विचार और आत्मिक प्रभाव का सुंदर समन्वय हुआ है। धातु मूर्तियां। पत्थर के अतिरिक्त बुद्ध की धातु मूर्तियां भी ढाली गई थीं। इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति बिहार प्रांत में भागलपुर के निकट सुल्तानगंज से पाई गई थी और वर्तमान में बर्मिंघम कला दीर्घा, लंदन में संरक्षित है। शांत स्मित मुखमुद्रा में कांसे में ढली यह आदमकद मूर्ति 7 फीट ऊंची है। बाएं हाथ में संघाटी और दायां हाथ अभय मुद्रा में है। विष्णु मूर्तियां। कुषाण काल से ही मथुरा में विष्णु मूर्तियों का अंकन होने लगा था और गुप्त काल में तो अनेक सुंदर मूर्तियों का निर्माण हुआ, जिनके अलंकृत प्रभा मंडल, उद्बाहु तथा प्रलंबबाहु भुजाएं हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित महानारायण की विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति है, जिसके वर्तमान में केवल 2 हाथ कोहनी तक अवशिष्ट हैं और प्रतिमा जंघाओं के नीचे खंडित है। मथुरा संग्रहालय में दर्शित प्रलंबबाहु विष्णु की प्रतिमा में भी अलंकृत मुकुट, चौड़े कर्णकुंडल, भुजबंध, कंधों से होकर भुजाओं पर लहराती आजानुलंबिनी वनमाला एवं प्रभा मंडल का बाहरी घेरा गोल पद्यदलों से अलंकृत है। प्रतिमा केवल घुटनों तक ही अवशिष्ट है। 5वीं सदी में मथुरा में निर्मित विश्वरूप विष्णु की प्रतिमा भी उत्कृष्ट है। विष्णु की इस प्रतिमा में बाईं ओर वराह और दाईं ओर नृसिंह का मुख है। प्रभा मंडल में देवगणों की पंक्तियां तथा उसका बाहरी किनारा रुद्रमुखों से सज्जित है। कटी के नीचे का भाग खंडित है। मुखलिंग। प्राचीन काल से ही शिव का अंकन लिंग रूप में मिलता है। गुप्तकाल में निर्मित शिवलिंग 1 एवं 4 मुख के मथुरा, कौशाम्बी खोह, घुमरा उचेहरा, भीटा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित 5वीं
छठी शताब्दी में निर्मित एकमुखी शिवलिंग भूमरा के शिव मंदिर के गर्भगृह में स्थापित एकमुखी शिवलिंग खोह मध्य प्रदेश से प्राप्त और इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित एक मुख शिवलिंग ऊंचेहरा मध्य प्रदेश से प्राप्त 3 फीट 2 इंच ऊंचे शिवलिंग में 10 इंच लंबे शिव मुख वाला एक मुख शिवलिंग शिव गुप्तकालीन मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण है। पार्वती शीर्ष अहिच्छत्रा से प्राप्त पार्वती का एक मृण्मुख गुप्तकालीन मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है। गोलमुख घुंघराले बालों से सजे केश चौड़ा जूड़ा कर्ण कुंडल अलंकृत चूड़ामणि तथा तिलकमणि से सजाया गया है। मस्तक पर बने नेत्र से पार्वती की पहचान की गई है। चित्र 164 शिव शीर्ष सारनाथ संग्रहालय से प्राप्त गुप्तकालीन शिव का शीर्ष स्मित मुद्रा में है। ललाट पर तृतीय नेत्र लंबे कान तथा सादा किंतु सुंदर रूप में संवारा गया जटाजूट उल्लेखनीय है। गंगा यमुना अहिच्छत्रा कुषाण गुप्तकाल का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के शिव मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है तथा मंदिर की दीवार पर बड़े बड़े मृत फलक जड़े हैं, जिनमें शिव के विविध रूप किन्नर मिथुन एवं पक्षों पर विशाल आदमकद गंगा यमुना की त्रिभंग मुद्रा में मकर तथा कच्छप पर खड़ी मृण मूर्तियां हैं। यमुना के पीछे एक छत्रधारिणी तथा सामने एक पुरुष परिचारक दिखाई देता है। आभूषणों एवं घुंघराले केशों से सज्जित दोनों के हाथों में कलश है। साड़ी पर महीन सलवटे दर्शनीय हैं। गंगा की एक अन्य प्रस्तर में निर्मित मूर्ति वैसनगर में मिली है। मकरवाहिनी गंगा त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। उदयगिरी की गुहा भित्ति पर गंगा यमुना को मकर तथा कच्छप पर जल कुंभ लिए प्रभावित नदियों के बीच सागर तक जाते हुए अंकित किया है। यहीं पर सागर देवता वरुण को घट लिए दर्शित हैं। अर्धनारीश्वर शीर्ष मथुरा से प्राप्त एक अर्धनारीश्वर शीर्ष 5वीं शताब्दी का निर्मित है। इस मस्तक का बायां भाग पार्वती का और दायां भाग शिव का है। चंद्र तथा त्रिनेत्रधारी शीर्ष की मुख मुद्रा प्रभावपूर्ण है। महावराह विष्णु विदिशा के निकट उदयगिरी पहाड़ी में अनेक गुप्तकालीन गुफाएं हैं, जहां महावराह विष्णु अपने बाएं पैर को अनंतनाग के ऊपर स्थापित किए हैं। दायां हाथ कटी पर और बायां झुके पैर के घुटने पर टिका है। दांत से लटकती पृथ्वी पृष्ठभूमि में देवतागण तथा ऋषिगण पंक्तिबद्ध खड़े हैं। वराह की अन्य बड़ी प्रतिमाएं विदिशा तथा एरण क्षेत्र से भी मिलती हैं। अनंतशायी विष्णु देवगढ़ के दशावतार मंदिर की तीनों दीवारों के मध्य एक एक चौकोर फलक में 3 पौराणिक आख्यान उत्कीर्ण हैं। पूर्वी दीवार पर हिमालय में नर नारायण तपस्या करते हुए, दक्षिण दिशा की दीवार पर शेषनाग पर शयन करते चतुर्भुजी विष्णु चित्र 165 और उल्टी दीवार पर गरुड़ पर बैठे विष्णु को नाग के चंगुल से गज की रक्षा करते हुए दिखाया है। मंदिर के अन्य फलकों में रामाख्यान और कृष्णाख्यान के दृश्य अंकित हैं। गुप्त सिक्कों एवं मुद्राओं पर अंकित कला गुप्त शासकों के स्वर्ण रजत एवं ताम्र सिक्कों तथा तत्कालीन मृण मुद्राओं पर अंकित आकृतियां एवं प्रतीकात्मक चिन्हों के रूप में कला के उदाहरण उल्लेखनीय हैं। आरंभिक गुप्त सिक्के अपने पूर्ववर्ती झंडों ग्रीक शुंग कुषाण सिक्कों से प्रभावित जान पड़ते हैं। सिक्कों के मुखभाग पर राजाओं की आकृतियां विविध रूपों में अंकित हैं। पृष्ठभाग पर देव आकृतियां या विशिष्ट चिन्ह प्रदर्शित हैं। प्रारंभ में राजाओं को कुषाण शासकों के समान वस्त्र अलंकार धारण किए तथा यज्ञवेदी में आहुति डालते दर्शित किया है। समुद्रगुप्त के समय उनकी वेशभूषा में बदलाव आया और भारतीय वस्त्रों की संरचना हुई। राजाओं को अब धनुष खड्ग परशु से व्याघ्र सिंह से लड़ते दिखलाया तो कभी केवल हाथ से पकड़े हुए। इसके अतिरिक्त गजारोही अश्वारोही रूप में भी राजा दर्शित हुए हैं। कुछ सिक्कों पर राजा रानी दोनों को साथ उत्कीर्ण किया है तो कहीं समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम को वीणा धारण किए दर्शित किया है।
रजत और ताम्र सिक्कों पर सामान्यतया राजा की आवक्ष मूर्ति ही अंकित है। सिक्कों के पृष्ठभाग में देवी की आकृतियां सर्वाधिक हैं, जो पद्म पाश कार्नुकोपिया लिए हैं। देवी के आसन में विभिन्न कालों में भिन्नता देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर कुमारगुप्त प्रथम के समय कार्नुकोपिया भी कुछ सिक्कों पर बनता रहा। देवी के दूसरे हाथ में पाश का अंकन गुप्तकाल के अंत तक होता रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के अश्वारोही प्रकार के सिक्कों के पृष्ठभाग पर देवी के एक हाथ में पद्म और दूसरे में पुष्पमाला प्रदर्शित है। लक्ष्मी का अभिषेक रूप भी मोहरों पर विद्यमान है। इस रूप में गजों द्वारा अभिषिक्त देवी को प्रायः धन संपदा की देवी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो स्वयं या पार्श्व आकृतियों को धन बिखेरते दर्शाया है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों के पृष्ठभाग पर कार्नुकोपिया, पाश, पुष्पहार या पद्मधर देवी को सिंह की पीठ पर विविध मुद्राओं में आसीन दिखलाया है। एक अन्य देवी गंगा का अंकन समुद्रगुप्त के व्याघ्र निहंता मकरवाहिनी प्रभा मंडल युक्त देवी वस्त्र आभूषण से सज्जित दर्शाई है, जिसके बाएं हाथ में पद्म है, और कुमारगुप्त प्रथम के खंगनिहंता सिक्कों पर देवी के सिर के पीछे प्रभा मंडल नहीं है और मकर को गजमुखी रूप में दिखलाया है। मकर के नथुने में पद्म है और पीछे खड़ी परिचारिका के हाथ में छत्र। बयाना निधि से प्राप्त चक्रविक्रम प्रकार के सिक्कों में चक्रपुरुष अंकित है। अहिर्बुधन्य संहिता 41-37 के अनुसार चक्रपुरुष स्वयं विष्णु है। गुप्त सिक्कों पर गरुड़ का अंकन मानव पक्षी या पक्षी दोनों रूपों में हुआ है। चंद्रगुप्त के धनुर्धारी प्रकार के ताम्र सिक्कों पर गरुड़ वेदी पर पक्षी स्थित है और मुंह में सर्प को पकड़े हैं। कुछ सिक्कों पर प्रभा मंडल सहित गरुड़ ऊपरी भाग में पंख फैलाए हैं, तो कहीं मुख तथा हाथ मनुष्य का और शरीर पक्षी का लिए दर्शित है। इसी प्रकार रजत और ताम्र सिक्कों कार्तिकेय मयूर पर सवार रजत सिक्के पर है। कुमारगुप्त प्रथम पर स्वतंत्र रूप में मयूर प्रदर्शित है। चक्रध्वज तथा पुष्प सहित कलश का अंकन भी गुप्त सिक्कों पर देखा जा सकता है। इस प्रकार गुप्त सिक्कों पर आकृतियों में उच्च कला के दर्शन होते हैं। सुगठित शरीर वाली आकृतियां विविध मुद्राओं में खड़ी या बैठी हैं। राजकीय आकृति में शक्ति और गति का भाव संचारित है। स्त्री आकृतियां दयनीय और सौंदर्य प्रधान हैं। मृण्मूर्तियां गुप्तकाल में मृण्मूर्तिकला तकनीकी और सौंदर्य दोनों ही दृष्टियों से अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गईं। तकनीकी दृष्टि से वे एकल या दोहरे सांचे से निर्मित हैं या फिर हाथ से निर्मित हैं, किंतु ज्यादातर आकृतियां एक सांचे से बनी ही प्राप्त हैं। हालांकि यही विधि शुंगकाल में भी प्रचलित थी, किंतु गुप्तकाल के कलाकारों ने इसमें कुछ सुधार किया। स्तूप या मंदिर पर लगने वाले फलकों या बड़ी आकृतियों को सांचे और हाथ के सम्मिलित सहयोग से रूप प्रदान किया गया। लाल वर्णीय लेप्यकर्म से सुसज्जित और बारीक अच्छी तरह से तैयार मिट्टी से निर्मित मृण्मूर्तियां कलात्मक हैं। विभिन्न रंगों सफेद, लाल, गेरू, पीला, गुलाबी से वस्त्र आदि को अलंकृत किया गया है। गुप्त शैली में निर्मित लघु मृण्मूर्तियां और मृत्तिका फलक भारत के विस्तृत क्षेत्रों में पाई गई हैं। दक्षिण भारत को छोड़कर इनमें उल्लेखनीय हैं पटना और सहेत महेत के रामायण फलक, कसिया की बुद्ध और अन्य आकृतियों से संबंधित मृण्मूर्तियां, भीतरगांव की ब्राह्मण धर्म विषयक उद्धृत आकृतियां, भीटा और वसाड़ की लघु मूर्तियां, पवाया की उद्धृत आकृतियां, महास्थान और बागड़ बंगाल के वर्तुलाकार और बड़े आकार के फलक दृश्य, कौशाम्बी की लघु मूर्तियां, पशु और सिर, राजघाट की पशु और मानव आकृतियां, अहिच्छत्रा की बड़े आकार की आकृतियां, कश्मीर के हरवन, पंजाब के सहरी बहलोल, तख्त-ए-बाही, जमालगढ़ी और सिंध के ब्राह्मणावाद तथा मीरपुर खास में प्राप्त मानवीय एवं वानस्पतिक अभिप्रायों से अंकित ईंट और फलक, सिरों की रूपाकृति बौद्ध विषयों से संबंधित है।
गुप्तकालीन मृन्मूर्तियों में सौंदर्यपूर्ण संरचना लोक जीवन से संबंधित कृतियों में दर्शनीय है। छोटी आकृतियों के ऊपरी भाग में बने छिद्र से घर में उनको लटकाकर सजाने के उद्देश्य से प्रयुक्त हुए हैं। स्त्रियों की केश सज्जा विशिष्ट है तथा आकृतियों को अनेक विषयों के साथ दिखलाया गया है, जैसे मिथुन, किन्नर मिथुन, उत्तेजक दृश्य, घटवाहिका, माँ, पुत्र, शाल, भंजिका, कुम्हराहार, पहाड़पुर, राजघाट से प्राप्त स्त्री मूर्तियां सुंदर हैं। पशु आकृतियां काल्पनिक और स्वाभाविक दोनों रूपों में दर्शित हैं। पुरुषों को विविध वाद्ययंत्र बजाते सैनिक वेश में खड़े ध्यानस्थ विभिन्न क्रियाओं को करते दर्शाया है। देव आकृतियों में विष्णु, शिव, सूर्य, कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, महिषामर्दिनी एवं गंगा यमुना है। राजघाट से प्राप्त एक विष्णु मूर्ति को चक्र, गदा के साथ जंघिका और वनमाला धारण किए दर्शाया है। महिषामर्दिनी को चतुर्भुजी, षड्भुजी और अष्टभुजी रूप में दर्शाया है। इस प्रकार दृश्यांकन सहित फलक, मंदिर और स्तूप के पर अधिक संख्या में लगाए गए। सहेत, महेत, भीतर गांव और पटना के मंदिरों में रामायण, महाभारत और पुराणों के दृश्य फलक लगे थे। गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं। एक कला में देवत्व की भावना का गुप्तकालीन कलाकारों ने सफलतापूर्वक अंकन किया गया है। शरीर को एक पवित्र मंदिर के रूप में माना गया, जिसके भीतर आत्मारूपी देवता वास करता है। इस प्रकार आचार तत्व और सौंदर्य दोनों का संगम गुप्तकालीन कला में देखा जा सकता है। 2. बाह्य सौंदर्य और आत्मिक भावों का अनूठा संगम गुप्तकालीन मूर्तिकला में दृष्टव्य है। 3. गुप्तकाल में मानव शरीर को प्रधान स्तर दिया गया है। प्रकृति पृष्ठभूमि में अथवा घेरे में चली जाती है और दृश्यमान प्रतिमा के शरीर के अंदर अदृश्य दैवी शक्ति के अस्तित्व की संकल्पना के कारण मानव शरीर सौंदर्य की पराकाष्ठा पर पहुंचा था। 4. गुप्तकालीन मूर्तियों में मथुरा मूर्ति की कोमलता और अमरावती शिल्प के सौंदर्य का अभिनव सम्मिश्रण दिखाई देता है। सुकुमार्य का गांभीर्य के साथ, सुकुमार्य रमणीयता का संयम के साथ तथा यथार्थ का आदर्श के साथ सुंदर समन्वय गुप्तकालीन कला में मिलता है। 5. गुप्तकालीन मूर्तिकला का लक्ष्य रूप और सौंदर्य के आदर्श की प्राप्ति था। आत्म सुंदर और कोमल शरीर की संरचना हुई। नए नए उपमान निर्धारित किए गए, जिससे धनुषाकार भौहें, खंजन अथवा हिरनी जैसे नेत्र, शुक के समान नासिका, बिंबफल जैसे लाल अधरोष्ठ, शंख के समान ग्रीवा, अंडाकार मुखाकृति, कदली के समान जंघाएं, पृथुल, नितंब और क्षीणकटी उस युग के शारीरिक सौंदर्य के मापदंड थे। 6. शारीरिक सौंदर्य को उजागर करने के लिए हल्के और कम आभूषण तथा पारदर्शी वस्त्रों का उपयोग हुआ। 7. शारीरिक सौंदर्य की सृष्टि के लिए विषयानुकूल आसन तथा मुद्राओं का प्रयोग कलाकार ने किया था। प्रतिमाएं खड़ी एवं बैठी हैं। खड़ी प्रतिमाओं में संभंग अथवा त्रिभंग, बैठी प्रतिमाएं में वज्रपर्यक, पद्मासन, अर्धपर्यक और सुखासन में प्रमुख हस्त मुद्राओं में अभय मुद्रा, अंजलि मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वरद मुद्रा प्रमुख हैं। बुद्ध को भूमिस्पर्श मुद्रा और धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दर्शाया गया है। 8. गुप्तकाल में वर्णनात्मकता के स्थान पर दृश्यात्मकता के दर्शन होते हैं। पोर्ट्रेट शैली की प्रधानता है।